बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मरीम नवाज ने आज बेशर्मी की सारी हदें तोड़ते हुए कहा है कि बहुत जल्द फितना यानी कि इमरान खान ख़त्म हो रहा है और इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है। फिर इस फितने की जो बची सियासत है वो भी दम तोड़ जाएगी और ये आप बहुत जल्द होता देखेंगे। मरीम नवाज अपनी हैसियत से ज़्यादा बरके मारने से बाज नहीं आती, जबकि फरवरी 2024 से लेकर अब तक इनकी पंजाब में कारकर्दगी सिफर है। बदहाली फैली हुई है। वक्त से पहले गंदम इम्पोर्ट करके किसानों को बर्बाद कर दिया। कानून और आइन की चीज बदतरीन तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं और नया कारनामा पीजीसी में होने वाले खौफनाक वाकया को जिस तरह अंडर द कारपेट किया है। फितना कौन है पाकिस्तान की आवाम को 2022 से नजर आ रहा है। सोचिए अगर ये फार्म 47 की पैदावार ना होती तो जेल में जाकर खुदा न खास्ता इमरान खान को मार देती और अवाम को घर में घुस घुस कर पुलिस से जुल्म करवाती। पीटीआई और अवाम बिल्कुल तैयार है। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो किसी के लिए कोई माफी नहीं और ये निजाम अवाम हर हाल में बदल कर रहेगी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने जर्नल जजेस सियासतदान है जिन्होंने मुल्क को लूटा और इमरान खान पर जुल्म किया, किसी को अवाम नहीं छोड़ेगी। किस बुनियाद पर एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। ना पार्लियामेंट और ना अवामी अदारे को चलने दे रहे हैं, ऊपर से मुल्क पर मुजरिम और करप्ट लोगों को मुसल्लत कर दिया है। आर्मी चीफ जवाब दे कि किस बुनियाद पर ये इमरान खान को मारने की धमकी दे रही है। अगर इमरान खान को कुछ हुआ और इसके बाद जो कुछ होगा इसकी सारी जिम्मेदारी इसकी होगी। मरीम नवाज की इस धमकी को पाकिस्तान की अवाम संजीदगी से ले, क्योंकि मरीम नवाज ने 2 पलड़े अपने हक में बराबर करवाए, लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी, इलेक्शन छीना, जजेस को इस्तीफे दिलाए और ये सब वो मुसलसल अपनी तकारीर में कहती रही है। गाजी फायज ईसा भी भाग गया, नवाज शरीफ भी भाग गया, शहबाज शरीफ भी तैयार है, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी बाहर है। मतलब इमरान खान के हवाले से कुछ नापाक प्लानिंग कर ली गई है, जिसकी तरफ आज मरियम ने इशारा भी किया। पीटीआई क़यादत को हंगामी हालात का ऐलान करना चाहिए, इमरान खान से बढ़कर कुछ भी नहीं। इमरान खान की बहनों और उनकी बीवी के पास इमरान खान की जिंदगी बचाने के लिए वक्त कम है। इन्हें फौरी इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करनी होगी। जालिम बादशाह निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में इमरान खान को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। आईनी तरमीम का हंगामा, खानदान के अफराद की गिरफ्तारियां और रिहाइयां सब चाले हैं। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप का कहना था कि हम एक जामिया हिकमत अमली के तहत एहतजाज की कॉल देंगे, किसी सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर नहीं। लिहाजा हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो इस हिकमत अमली को कब अमली जामा पहनाएंगे। मैं कंफर्म नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आज पीटीआई की अपनी सियासी कमेटी में भी ये फार्मूला जेर बहस लाया गया है कि इमरान खान की नजरबंदी कर दी जाए और अली अमीन गंडापुर को चेयरमैन बना दिया जाए। अब इस बात पे कितनी सदाकत है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। जो भी अंदर खिचड़ी पक रही होती है, मरियम नवाज पहले भी कई बार अनजाने में यूं ही बांडा फोड़ चुकी है, इसीलिए इमरान खान इसको बाढ़वा खिलाड़ी कहते हैं। इमरान खान पर जेल में की जाने वाली ज्यादतियों के बारे में इलीमा खान ने आज बताया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को 10/6 के सेल में रखा गया है। इमरान खान को जो खाना दिया जा रहा था इसे खाकर उन्हें उल्टियां आती थी। 3 अक्टूबर के बाद वो जिस हाल में है वो नकाबले बयां है। इनसे वर्जिश की साइकिल भी ले ली गई है और ये सब तब हो रहा था जब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के जंगलों में एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उछलते हुए केपी के असेंबली पहुंचे और झूठा बयान देकर सो गए। इस सब का जिम्मेदार लंबे बालों वाला और मूंछों वाला है। कौम को साफ क्यों नहीं बताया जाता कि मुझे कुर्सी मिली है, बाकी तुम जानो। और इमरान खान, अलीमा खान ने कहा है कि मुझे पैगाम आया है कि आप 10 दिन तक चुप रहें और अगर कुछ बोलेंगी तो दोबारा गिरफ्तार करेंगे। मैंने आपको इमरान खान का पैगाम दे दिया, हो सकता है इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने इमरान खान को सजाए मौत के कैदियों से भी बदतर हालत में रखा है। उन्होंने अब डील करने के लिए इमरान खान को मजीद तंग करना शुरू कर दिया है। ये चाहते हैं इमरान खान डील करे जो वो कभी नहीं करेगा। सब जानते हैं कि इमरान खान को पहले भी फितना करार देकर कत्ल की कोशिश की गई थी। आज फिर इमरान खान के बकौल इनकी जान खतरे में है। इमरान खान पंजाब हुकूमत की जेल में कैद है, जहां इनकी फैमिली और पार्टी के मुताबिक इनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है और ऐसे में जैली वजीर आला पंजाब की धमकी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ और इमरान खान की फैमिली को फौरन आला अदलिया से रजू करना चाहिए। अलीमा खान ने जो खाने के बारे में बताया है कि इमरान खान जो खाना खाते हैं उसके बाद उन्हें उल्टियां आती हैं, तो इससे लगता है कि उन्हें खुदा न खास्ता स्लो पॉइजन दिया गया है, क्योंकि जब जहर आंतों और मैदे को डैमेज कर देता है तो खाना पीना हजम नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट शरीफ खानदान बिलखुसूस मरियम नवाज नफरत का निशान बन चुकी हैं। कौम को ये लोग एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं। इमरान खान एक आलमी लीडर है, मुल्क और कौमी इदारे की बका का जामिन है। इनकी हिफाजत को फौरन यकीनी बनाना चाहिए। लोग कहते हैं हम लीडरशिप पर तनकीद करते हैं। आज अलीमा खान के इंकशाफ और मरियम नवाज की धमकियों का जिक्र ना किसी ने कौमी असम्बली में किया और ना ही प्रेस टॉक में। इमरान खान का तो आज किसी ने नाम ही नहीं लिया। तनकीद ना करें तो फिर फूलों का हार पहना दें। किधर गए वो जो लंबी लंबी तकरीरें करते थे कि हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। लीडरशिप चाहती है वो इमरान खान को इग्नोर करके अपनी मौज मस्तियों में बिजी रहें और कोई इन पर तनकीद भी ना करे। इमरान खान को खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पीटीआई की लीडरशिप बराबर की शरीक होगी और पीटीआई की लीडरशिप की चमचागिरी करने वाले भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। जो सवाल करने की बजाय क़यादत की चमचागिरी
करते हैं। हम तो सवाल करेंगे, तनकीद करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इमरान खान अहम है। क़यादत को ना जानते हैं ना जानने की ज़रूरत है। तनकीद और सवाल इसलिए करते हैं, ये हमारे लीडर के नाम पर असम्बलियों में बैठे हैं, हमारे लीडर के नाम पर ओहदों पर फायज हैं। आप सब खुलकर तनकीद करें। ये सब अपने ओहदे बचाने के चक्कर में है। इमरान खान का तो कहीं नाम ही नहीं लिया जा रहा। इनका फोकस सिर्फ अपनी लड़ाइयों पर है। बस हमें जेल से बाहर आकर पैगाम दे देते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, चाहे उसे जेल में 100 साल भी रहना क्यों ना पड़े। शर्म आनी चाहिए तुम सबको ये सब कुछ कहते हुए।